Welcome to Anjali Media. Welcome, Carol. मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस की हैं पहले और जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे थी ना तो तब मैंने इमोशनली भी हो गए थे लेकिन खुदा उनका शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ ये अचीवमेंट लेके। बहुत अच्छी बात है कैरल एंड हम आपको अपनी टीम से भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे सबसे पहले। दिस इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट एंड यू मेड अस वेरी प्राउड एंड यू मेड योर कम्युनिटी वेरी प्राउड। आई एम श्योर कि आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्राउड होगी। आपका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा आप उसके बारे में अगर बताएं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके कोई ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा है? जी, एक्चुअली हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। इसके साथ हम 5 बहन-भाई हैं और मेरी मामा की डेथ हो गई 3 साल हो गए हैं। मेरे पापा हैं और इसके अलावा हम 3 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं और इसी के साथ हम स्टडीज़ भी करते हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। जो मेरी बड़ी सिस्टर है, जो मेरे से बड़ी है, वो ओएम टीम ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन है, वहाँ पे बास्केटबॉल की मतलब जो हमारी स्पोर्ट्स टीम है, उसमें जो बास्केटबॉल की टीम है उसको कोच कर रही है और इसी के साथ बाकी छोटे बहन भी स्टडी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में। आप ये भी बताइए कि आपको साइकिलिंग का शौक कहाँ से आया? आपको कब लगा कि मुझे साइकिलिंग करनी है या ये मेरी इंटरेस्ट है? एक्चुअली ना 2019 में हमारी कोच है मिस रोमना राशिद, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं वो। उन्होंने ना एक कैंप करवाया था, उसमें काफ़ी दूसरी जगहों से भी लड़कियाँ आई थी। वो था मल्टी स्पोर्ट्स कैंप। डिफरेंट गेम्स थी, ये चेक करने के लिए कि लड़कियों की कितनी कैपेसिटी है, वो कौन-सी गेम को खेल सकती हैं, उनकी एबिलिटी चेक करने के लिए। तो मिस ने वहाँ साइक्लिंग भी करवाया था, तो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप साइक्लिंग करें ज़रूर। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, तब मैं 14 साल की थी, 14 इयर्स। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलें ठीक है, तो ये है कि मुझे इतना कोई स्टार्टिंग में कोई इसका शौक नहीं था। तो ये मिस रोमना जो हमारी कोच है, उन्होंने मतलब एक मिट्टी से जब एक सांचा तैयार किया जाता है, उस तरह ही बस हमें पकड़ा और हमें रेडी वगैरह किया, देन उन्होंने हमें आगे प्रमोट किया और शुक्र है खुदावंद का कि आज मैंने मेडल जीत किया। थैंक यू। तो आप ये बताएं कि जब आपने पहली बार साइकिलिंग करना शुरू की तो आपको कैसा लगा? आपको लगा था कि आप एक दिन जाकर विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगी? स्टार्टिंग में तो नहीं था इतना, बट मेरी जो कोच है उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब उन्होंने अपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की थी, अपनी टेस्टिमनी। तो उन्होंने बताया था, तो देन उनको देख के तो मैं मोटिवेट हुई थी। तो मैंने भी सोचा था कि एक दिन मैं भी खुदावंद के फजल से मैं विक्ट्री स्टैंड पे आऊंगी, गोल्ड मेडल अचीव करूंगी। तो देन फिर मतलब सोचा था मैंने। एज अ क्रिश्चियन गर्ल, डिड यू फील कि आपको कम्युनिटी से सपोर्ट मिला जो आपको मिलना चाहिए था? आपको वो जिस तारीफ की आप हकदार थी, आपको क्या वो तारीफ मिली आपकी कम्युनिटी से बीइंग अ क्रिश्चियन गर्ल? जी, एक मसीही होते हुए मुझे काफ़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ था क्योंकि मेरे मतलब सेकंड पे भी और थर्ड पे भी हमारे वो थे, नॉन क्रिश्चियंस थे। तो खुदा उनका शुक्र है, जब मैंने ये फ़ील किया कि मसीही कौम में से जब मैंने मेडल लिया तो मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ। और इसके अलावा जैसा आपने कहा कि स्पोर्ट वग़ैरह एंड जो कोई भी मतलब उनकी फ़ेवर वग़ैरह, बट ऐसा भी कोई सीन नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं ऐसा हुआ क्योंकि कोई उन्होंने फेवर नहीं किया और कोई सपोर्ट नहीं किया, तो बस ये। Yeah, I can completely understand पाकिस्तान में क्रिश्चियन होना it must be very very difficult. हम बिल्कुल। हमेशा सुनते रहते हैं न्यूज़ पे कि how especially Christian girls are treated in पाकिस्तान, but आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए। आपकी जो फैमिली है, क्या आपको ऑब्स्टिकल्स आए? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपको बोला कि आप नहीं करो या दिस इज समथिंग दैट यू शुडंट गो इनटू? क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा? कोई फैमिली की कोई ऑब्स्टिकल्स, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स? जी, एक्चुअली हमने जब स्टार्ट लिया था हम इसके साथ कैंप लव पाकिस्तान साइक्लिंग क्लब को जब जॉइन किया था, तो उसके बाद हमारे कुछ मसले थे, मतलब घर में कोई इश्यूज़ थे। देन मेरी मामा की भी डेथ हो गई थी, फिर मैंने गेम को छोड़ दिया था। तो हमारे फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि साइक्लिंग बहुत ज़्यादा एक महँगी गेम है, तो इसकी हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, डाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि आप रहने दें, ना खेलें। बट मिस रोमना जो है उन्होंने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट दी है। इसके अलावा हर लिहाज से उन्होंने हमारे साथ मतलब खड़े रहे थे। तो फिर शुक्र है खुदावंद का कि वैसे घर में पापा लोगों ने इजाज़त मुझे दी थी कि आप जाके फिर खेलें जब उनको पता चला, क्योंकि हमारी मतलब कोच ने सारी सपोर्ट की, तो फिर पापा ने इजाज़त दी थी। उन्होंने मुझे कहा कि फिर आप ज़रूर जाएँ, खेलें और मेहनत करें। You have honestly, मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ लेकिन this is such a great achievement and honestly I can't say enough
can't say it enough कि how proud we are of you. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्स यू? आपकी कोई इंस्पिरेशन है, कोई ऐसी साइकिलिस्ट है जो आपने देखी एंड आपने कहा कि मुझे भी इसके तरह बनना है, या वाज इट कि जस्ट आपकी कोच ने आपको इंस्पायर किया एंड आपने उस फील्ड में आने की वाज इट आपकी कोच, या आपने भी एज बीइंग अ यंग टीनेजर बीइंग कि हाँ साइकिलिंग देखी मुझे भी करनी है, वाज इट लाइक दैट? एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन मेरी कोच है। उन्होंने जस्ट ये गेम नहीं खेली थी, इसके अलावा उन्होंने जो हमारी मसीही लड़कियां हैं ना, उनको भी घरों से निकाला और उनकी हेल्प की, और इसके साथ ही साथ उनको स्पोर्ट्स में बताया कि आप किस तरह बढ़ सकते हो आगे, आप स्टडीज कैसे रिसीव कर सकते हो और आप अपनी पहचान कैसे समझ सकते हो। तो फिर मेरी इस व्यू से भी ये इंस्पिरेशन है कि मैं भी, जो हमारी मसीही बहनें हैं जो जानती नहीं है कि आखिर उनकी क्या पहचान है, तो उनको बता सके कि आप जो उनसे मसीह की बेटियां हैं और आपके पास बहुत बड़ा ओहदा है, तो आप भी जान सकते हैं कि आप कैसे इस दुनिया को दिखा सकें अपना आप। जी बिल्कुल, वी नीड women like मिस रोमना जो कि क्रिश्चियन लड़कियों को आगे लेके जाएं, एंड I'm sure उनके लिए it's not easy, it's been very challenging, especially in a country like Pakistan. Salute to Miss Romna as well that she made you this capable, and salute to you as well Carol कि आपने इतनी मेहनत की, आपकी मेहनत के बगैर you wouldn't have achieved so much. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने कुछ डिसाइड किया कि आपको फ्यूचर में साइकिलिंग में ही रहना है, या आपको कोई और आपका ड्रीम है लाइक डॉक्टर, या कुछ आपको ऐसे बनना है? आपके फ्यूचर के प्लान थोड़े बता दें। अब जहाँ तक डॉक्टर इंजीनियर की बात है, इसलिए ये कि मतलब स्टडीज तो करनी है, लेकिन जो मेरा फ्यूचर प्लान है वो ये है कि मैं भी इंटरनेशनली अपनी अपनी जो कौम है उसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैम इसको देख के मोटिवेट हुई हूँ तो मुझे देख के हमारी भी मसीही बहनें मोटिवेट होंगी और वो भी जरूर अपने घरों से निकलेंगी। तो दुनिया में आने का मकसद तो हमें मसीह की मुनादी करना ही है, तो वो जिस भी फील्ड से करें तो वो तो हमने करनी जरूरत। मेरा गोल है कि मैं इंटरनेशनली गोल्ड मेडल अचीव करूँ और अपनी कौम को रिप्रेजेंट करूँ। सो कैरल, आपके पास कोई चीज है जो आप हमें बताना चाहेंगी बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, या कोई ऐसी चीज जो हम नहीं जानते आपके बारे में जो आप बताना चाहती हैं? कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, मेरी टीम के लिए दुआ बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल हमारी एक रेस आ रही है, ये हमारी ट्रैक नेशनल हुई है जो वेलोड्रम के अंदर होती है। अभी हमारी रोड नेशनल आ रही है, इस्लामाबाद में है वो। हमारी काफी ज्यादा जो लड़कियां हैं उनके पास साइकिल्स नहीं है, तो जी, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल साइकिल्स की जरूरत है, वरना वो खेलने नहीं देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आप दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मुहैया करे, तो जरूर एब्सोल्युटली। जी, क्योंकि काफी लड़कियां हमारी हैं तो उन्होंने काफी ट्रेनिंग्स की हैं। जो हमारे क्लब की साइकिल्स होती है ना, नॉर्मल होती हैं, बस वो कंपटीशन साइकिल्स नहीं होती हैं, तो जी हमें साइकिल की जरूरत है। आप हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। एंड फिर से बिफोर वी गो वी वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कैरल कि आपने अपना टाइम निकाला और आपने हमारे साथ बातचीत की। वी आर वेरी ग्रेटफुल, एंड हम फिर से आपको एक दफ़ा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं हमारी टीम से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, फ्रॉम टीम CNA वी वुड लाइक टू congratulate you and Miss Romna, and we wish you all the very best for your future, and we will definitely pray for you. We will all pray for you, and we wish you all the success. Best wishes. Thank you so much for Thank you being so with much. us God bless today. you. So, thank you everyone. This was Carol, and I would like to thank all our viewers for watching. Please don't forget to subscribe. Thank you. Thanks for watching.